Let's start with the topic polynomials. Polynomials, class 9th, class 9th. Polynomials. Polynomials का मीनिंग क्या होता है? Polynomials का मीनिंग होता है, poly का मतलब होता है many, ठीक है, और nomials का मतलब क्या होता है? टर्म्स, ठीक है। जहां पे बहुत सारी टर्म्स का यूज किया जाता है, बहुत सारी टर्म्स का यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। मतलब मैनी टर्म्स, जहां पे मैनी टर्म्स आती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर जो क्लास 9th का आपका ये टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, ये क्लास 10th में कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। क्लास 9th में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई है पॉलिनोमियल्स को, कि हम पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप पढ़ोगे, आप पहले पढ़ोगे कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। सेकंड आप इसमें स्टडी करोगे, जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है वहां पे आप सीखोगे कोएफिशिएंट्स निकालना, कोएफिशिएंट्स निकालना या कांस्टेंट निकालना, ठीक है। वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल डिग्री को फाइंड आउट करना, वेरिएबल डिग्री फाइंड आउट करना, फाइंड आउट। थर्ड आप क्या फाइंड आउट करोगे? थर्ड आपको निकालना है कि कितने वेरिएबल्स की, अब ये वेरिएबल जो उनको दे रखा है, एक इक्वेशन जो दे रखी है कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो है वो हमारी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी उसको फाइंड आउट करना है। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या स्टडी करोगे? पॉलिनोमियल्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना, डिग्री इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। मतलब वेरिएबल की डिग्री निकालना, कितनी डिग्री का वेरिएबल है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का, 5 डिग्री का है, ठीक है। और कितने डिग्री, कितने वेरिएबल आ रहे हैं, कितने, हाउ मेनी वेरिएबल्स, ठीक है, हाउ मेनी वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपका जितना भी पार्ट है, ये पार्ट है आपका एक्सरसाइज 2.1 का, जहां पे आप 2.1 में स्टडी करोगे, ठीक है। तो 2.1 के से स्टडी करते हो, बेसिक नॉलेज लेते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं। इसके लिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती है। देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी होती है कि एक वर्ड आता है विच इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया है पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव भी होता है इंटीजर और पॉजिटिव भी होता है। अब इसमें पॉजिटिव इसलिए यूज किया है, नेगेटिव यहाँ पे अगर नेगेटिव में पावर है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगी। इसके एग्जांपल्स देते हैं, बस तुम्हें इसको इस पे फोकस करना है, खाली इस पे फोकस करना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो तुम्हारे मतलब पता लग जाएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अब चाहे कितनी बड़ी भी इक्वेशन हो, अब कितनी बड़ी भी इक्वेशंस हो, सर तुम्हें फोकस करना है इस पॉजिटिव इंटीजर वाले वर्ड पे। 1 मिनट, हाँ सर मैं कह रहा हूँ वो अगर नेगेटिव इंटीजर पे पॉजिटिव वो तो क्या कहते हैं प्लस स्क्वायर वगैरह, नेगेटिव आगे लगने से, अब हाँ क्वेश्चन गुड है सर। इसने कहा अगर -3 है, -3x की पावर 5 है, तो अब इसमें माइनस का लगा हुआ है 3 पे ना, तो हम कोएफिशिएंट को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो, ये पॉजिटिव इंटीजर जो होना चाहिए ना, ये किसका होना चाहिए? ये होना चाहिए वेरिएबल की पावर का, वेरिएबल की पावर का, -3 की पावर का, क्लियर? वेरिएबल की पावर का पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोएफिशिएंट्स का नहीं होना चाहिए। अभी एग्जांपल लूंगा, बहुत सारे समझ में आ जाएगा। अरे रुक जाओ, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, बहुत सारे। तो देखो क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सिंपल वे में समझो।
सिंपल वे में हम पॉलिनोमियल को कैसे डिकोड कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि पावर हमें देखनी है किसमें होनी चाहिए, पावर हमें किसमें देखनी है, पावर उसकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। आगे माइनस करने से कोई 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 मतलब नहीं है, लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट के आगे कितने कोई भी माइनस हो प्लस हो उससे कोई इशू नहीं है हमें। हमें इशू होता है पावर में, वेरिएबल की पावर नहीं लगनी चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्या बताओ 3x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर, ऐसा पॉलिनोमियल यस, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इधर ये आ गया 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर एक्सपोनेंट रूल का क्या कहता है, एक्सपोनेंट रूल ये कहता है x की पावर क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। x की पावर -1 हो जाएगी। और हमने क्या पढ़ा है, पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड, अगर मैं कहूं कि 3x की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। है सर। x की पावर तो पॉजिटिव है ना, कहीं नेगेटिव तो है नहीं। थर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं 3x की पावर 2 अपॉन में 3x की पावर 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, इसका रीजन सुन लो सर। एक्सपोनेंट रूल याद है ना सर, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, माइनस। तो ये हो जाएगी 2 - 5, तो 3x की पावर -3 और ये आ गया -3, जो कि नहीं होता है। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन लो कि अगर ये क्वेश्चन जनरली कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, क्या कि अगर पावर रूट में हो, अगर मैंने लिखा है √3x, √3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं दो क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, √3x और √3 और बाहर x, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है? सेकंड और पॉलिनोमियल है पहले। वेरी गुड। सेकंड वाला हमारा पॉलिनोमियल है और ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रूट में है, अगर वेरिएबल, अब यहां पे हम लिखेंगे वेरिएबल अगर रूट में है, रूट में है तो वो क्या नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे वेरिएबल अगर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा, अब सर आप तुम बोलोगे सर अगर ये लिखा हुआ है तो 3x की पावर 2 और यहाँ पे मैंने लगा दिया रूट, तो सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। जी सर, अब ये पॉलिनोमियल है सर, हो सकता है ना, ये होगा। अब क्या होगा सर, यहाँ तो आप लिख रहे हो वेरिएबल अगर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और आप यहाँ पे बोल रहे पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे बेटा आपको एक चीज तो फोकस करना है, इसकी पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर पे भी फोकस करना है। वेरिएबल की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? कि पावर कितनी है। अगर पावर 2 है तो ऑब्वियसली बात है रूट से बाहर आ जाएगा। अगर पावर 3 होती तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर इवन में आ रही है आपकी, अगर पावर इवन में आ रही है आपकी, एक मिनट, अगर पावर इवन में है, इवन में है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। इवन में है तो देन इट कम्स आउट फ्रॉम, यस, फ्रॉम द रूट। सर थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता दो, थोड़े से एग्जांपल लेके बताओ। चलो एग्जांपल लेते हैं अच्छे खासे। देखो बेस क्लियर करवा रहा हूं, ये बेस अगर क्लियर हो गया, कहीं पॉलिनोमियल जिंदगी में नहीं अटकोगे। ठीक है? जैसे
सर 3x की पावर 4 और ये रूट में, सर ये पोलिनोमियल है या नहीं है? है। इवन पावर है ना, इवन पावर क्या लिखा है, पावर इवन में है देन इट कम्स फ्रॉम आउट फ्रॉम द रूट, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। सर 3 रूट में x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? ये तो है, ये नहीं है। सर ये x की पावर 5 रूट में, नहीं है, ये है, नहीं है, ये नहीं है क्योंकि ऑड पावर ऑड पावर है, बाहर कैसे आएगी? सर है तो पॉजिटिव ही ना, आपने पॉजिटिव एक बार मिनट, तो आपने इधर क्या समझा, फिर ये लैंग्वेज लिखी है, पढ़ो। सर मुझे पढ़ी नहीं तो वाले क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में फिक्स क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे क्यों, ये जो नेगेटिव पावर और सॉरी ऑड पावर ऑड पावर वाला क्यों नहीं होता? क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था चैप्टर, ठीक है? तो स्क्वायर में रूट में अगर तेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछो 8 का रूट बता दे, सर ये का रूट से पॉइंट्स के मैंने बात ही नहीं करी, तो पॉइंट्स पे तो ऐसी चीजों पे रूट कैसे निकालते हैं? सर वो फैक्टर करके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 रूट 2, तो रूट 2 इसके अंदर ही तो है, फिर रूट 2 को तो सॉल्व कर सकता है, नहीं कर सकता ना, फिर रूट के, तो ये वाली बात होगी ना। फिर हमेशा पावर, बस इस पे फोकस करो, कोई ना कोई पावर रह जाएगी, हाँ इस पे फोकस करो। पावर इवन में है देन इट कम फ्रॉम द रूट, वो रूट से बाहर तभी निकलेगा जब उसकी पावर इवन में है, बस इवन नंबर पे फोकस करो। पावर को देखो, पावर इवन में है ऑड में है, अगर रूट के अंदर है तो, ठीक है? अगर मैंने कहा 3x की पावर 10, ये लगा दिया, ये है कोई ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये इवन में पावर है, ठीक है? 2x की पावर 5 है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्योंकि अंदर नहीं है रूट के, तो बस यही तुम्हें पहचानना है एक क्वेश्चन के अंदर कि पॉलिनोमियल की इक्वेशन है या नहीं है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं हम किसकी, डिग्री की, और एक क्वेश्चन और ले लो, ये बताओ मुझे सबसे पहले y प्लस 1/y ये पॉलिनोमियल है? नो सर, नहीं नो है, सर, क्योंकि माइनस में माइनस में। 2x की पावर 3 प्लस 1/x नहीं है सर, नहीं है। क्लियर? अब हो गया क्लियर यस कि पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होगी और कब नहीं होगी। अब हम बात करते हैं डिग्री की। सर यहाँ पे डिग्री, डिग्री का अगर शॉर्ट नेम बोलो तो उसको बोला जाता है पावर, ठीक है? 8th क्लास में हम वर्ड यूज करते थे पावर, थोड़े अब 9th क्लास में अगर कोई कुछ अच्छी चीज यूज करेंगे ना, हाई प्रोफाइल चीजें, तो वर्ड भी अच्छा आने चाहिए, तो वर्ड क्या आएगा इसके अंदर? अब डिग्री, ठीक है? अगर मैंने लिखा है 8th क्लास में यूज करते थे सर 3x की पावर 5, 3x की पावर 5, तो अब यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हम डिग्री। इसकी डिग्री 5 है, वेरी गुड। x की डिग्री कितनी है? 5 है। पुराना टाइम चले गया जब हम यूज करते थे पावर 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 8, तो 9th क्लास में है, स्टैंडर्ड हाई हुआ है, तो अच्छे अच्छे वर्ड और यूज कर लो, मतलब लेकिन दोनों का सेम ही है। तो डिग्री तो पूरे टर्म में एक ही होती है ना? हाँ, तो डिग्री तो नहीं, डिग्री अलग अलग हो सकती है। सर डिग्री तो जैसा मैं highest इक्वेशन power देता हूँ, रुक जाओ, हाईएस्ट पावर, यस, जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी, ठीक है ना? अब जैसे मैंने इक्वेशन यूज करी 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 5, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे यूज किया 3x की पावर 5 प्लस 1/3x की पावर 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 5, यस राइट। ये पहले ही पहचानना है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले स्टेप, इससे क्या निकल, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री नहीं हो सकती। अगर पॉलिनोमियल नहीं तो हम डिग्री निकालेंगे नहीं, सर ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो ये कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, वहां पे कंफ्यूजन, उसमें फिर नॉन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन होगा उसमें, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। ये जो हम यूज कर रहे हैं स्टेप 1 में, हमेशा ऑलवेज ध्यान रखो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो ही आगे स्टेप लोगे,
नहीं तो नहीं लोगे, इसको याद रख लो, मेमोराइज कर लो। पॉलिनोमियल है तो ही आगे जाना, नहीं तो नहीं जाना मुझे, ठीक है। अगर है तो फिर उसके बाद कंडीशंस है। अब मैंने क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3x की पावर 5 कितनी हाईएस्ट डिग्री है? 5 2x प्लस 3x की पावर माइनस 5 पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल नहीं है। बस ये पहचानना है। अगर तुम ये पहचानना सीख लिया तुम्हारे पॉलिनोमियल काफी हद तक तुम्हारा बर्डन फॉर सक्सेस का कम हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड, हम जो सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कोएफिशिएंट्स के ऊपर या कांस्टेंट टर्म के ऊपर। कांस्टेंट भी बोला जाता है और कोएफिशिएंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और इसमें पूछता हूं कि अगर तुमसे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर ये 3 है ना, 3 की डिग्री कितनी होगी? 0 क्योंकि वेरिएबल अगर 1 होती तो x आता है यहाँ पे 3x होता। सर अगर आप बोल रहे हो कि इसकी डिग्री 0 है, मैंने पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है, कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, या तो ये ऐसे आएगा या ये ऐसे आएगा, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि इस रूट y की डिग्री बता दो। क्या इस रूट y की डिग्री मैं बताऊंगा? नहीं, पॉलिनोमियल ही नहीं है। फर्स्ट इस पे कंसीडर करना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। रूट 3 की -1 है। रूट 3 की डिग्री कितनी होगी? सर 0 ही होगी। तो किसी भी चीज की डिग्री 0 अगर किसी के आगे वेरिएबल नहीं है उसकी डिग्री 0 ही है। सर वेरिएबल की डिग्री होती है हमेशा, नंबर की डिग्री नहीं होती है। सर करेक्ट रुक जाओ, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज किसकी डिग्री मानी जाती है? ऑलवेज ऑलवेज हम वेरिएबल की डिग्री देखते हैं, वेरिएबल की डिग्री देखते हैं, डिग्री देखते हैं, ठीक है। इसकी डिग्री है नहीं है? सर मेरा एक डाउट है कि अगर जैसे 3 की चलिए ये तो हो गया डिग्री के ऊपर बात। अब आते हैं कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के बाद। तो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट, ठीक है। अब सर कोएफिशिएंट तो हम 8th क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इसका टर्म का नाम कांस्टेंट क्यों दे दिया? देखो किसी भी इक्वेशन के अंदर 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसके अंदर x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 2 और 3 तो अपनी प्लेस पे रहेगा। x की वैल्यू में अगर डालते जाऊं, जैसे मैंने कहा 2x या x इक्वल टू 7 अपॉन में 3, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर पर्टिकुलर 1 है तो बात अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू चेंज होगी, ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 3 अपनी प्लेस पे रहेगा, 2 अपनी प्लेस पे रहेगा, x की वैल्यू आप चेंज करते चले जाओ, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब सर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, जो वेरिएबल के आगे लग जाए, जो वेरिएबल के आगे लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कहते हैं जो वेरिएबल के आगे लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे लगा दिया 3x, सर x के आगे कौन लगा हुआ है? 3। 4x का स्क्वायर कौन लगा हुआ है? 4। 3x प्लस 5 कौन लगा हुआ है? 3। सर अगर ये आ गया तो 3 और 4 अभी डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर पूछेगा x का कोएफिशिएंट पूछा है तो 3 होगा, y का पूछे तो 4 होगा। मतलब कोएफिशिएंट हमेशा x के आगे लगेगा, कोएफिशिएंट हमेशा x और y के आगे लगेगा, मतलब वेरिएबल के आगे लगेगा। कोएफिशिएंट ऑफ ये जैसे कोएफिशिएंट अगर आपसे पूछ रहा है तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? जो आगे की साइड लगे, जो आगे की साइड लगे,
ठीक है ना, हमेशा। अब बताओ इसमें कौन सा चीज राइट है, 3x या x3? 3x। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होती है वो कभी कभार ये लिखाते हैं, जो कि गलत है। और इस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, तुम लोग भी गलती करते हो, मैं देखा। तो x3 नहीं लिखा जाता कभी भी, 3x लिखा जाता है। मतलब क्या होगा, कांस्टेंट आगे आएगा, देखो फॉर्मूला ही बनता है कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद आता है तुम्हारा क्या, वेरिएबल, वेरिएबल के बाद क्या आता है, डिग्री, वेरिएबल के बाद आएगी डिग्री। ये पूरा एक नंबर हमारा जाके बनता है। और इस पूरे इसको हम क्या बोलते हैं, इनको इनको मिला दो, इनको मिला दो तो हम इसको बोलते हैं टर्म। इसको मिला दो हम क्या बोलते हैं, टर्म। साइन नहीं आता माइनस का। साइन इज डिफरेंट थिंग, साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मैं एक वर्ड बात करूं, कांस्टेंट में वो कंटेन कर लेता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को कंटेन कर लेता है। जैसे एक नंबर को मैं यहां पे देखूं, अच्छा, मैंने लिखा है मान लो -3x⁵, ठीक है, -3x⁵। अब ये क्या है इसके अंदर, ये इसका साइन है, तो -3 कांस्टेंट, और ये क्या है, कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है, और ये डिग्री है। और इन सबको मिला के हम कहते हैं ये क्या है, ये एक टर्म है, ये एक, सर ऐसे कांस्टेंट से 3 है -3 होगा, ये एक टर्म है टोटल। अगर मैं बोल रहा हूं नंबर 5x⁷, तो अगर मैं से पूछूं सर कांस्टेंट बताओ क्या है इसके अंदर, -5, तो कांस्टेंट है इसके अंदर -5, और वेरिएबल क्या है इसके अंदर, वेरी गुड, वेरिएबल है x, क्लियर है। और डिग्री कितनी है, 7, डिग्री है 7। अब आ गया, अब जैसे एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस ले लेता हूं, 3x⁵, सेकंड 2x⁻², थर्ड 4x² +3। बताओ फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट में क्या क्या होगा, फर्स्ट में कांस्टेंट कितना है, 3, वेरी गुड, कांस्टेंट क्या है 3, और वेरिएबल कौन सा है, x, वेरिएबल कितने हैं सभी बताएं, वेरिएबल कितने फर्स्ट वाले में, x कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल, कितने वेरिएबल है, एक, और डिग्री कितनी है, 5, डिग्री कितनी है, 5। 5, सेकंड वाले में पॉलिनोमियल नहीं है, वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, राइट, यहाँ पे ये पकड़ना है। सेकंड 4 है, इसके है कांस्टेंट है, और वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है, डिग्री 2, और डिग्री कितनी है, 2, ठीक है, हो गया। अब लास्ट पार्ट जो इसका बचा है, फर्स्ट एक्सरसाइज के में जो पूछा जाता है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो तुम्हारे पास बचा हुआ है वो है इक्वेशन। इक्वेशन बेसिकली डिवाइड की गई है, ठीक है, बेसिकली डिवाइड की गई है किसके ऊपर, डिग्री, वेरी गुड, इक्वेशन डिवाइड की गई है डिग्री के ऊपर, ठीक है। डिग्री कितने टाइप की अंशिका डिग्री होती है, 3 होती है, 1 2 3 4 5 6 डिग्री तो कितनी भी हो सकती है, डिग्री तो 100 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, इंटरनेट तक हो सकती है, ठीक है ना। बेसिकली जो हम पढ़ते हैं इधर, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो कौन कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं जो हमारे कोर्स के अंदर है, 1, और 1 नंबर वाले को हम कहते हैं लीनियर, ठीक है। सेकंड वाले को हम कहते हैं क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और क्यूबिक, ठीक है, ये हम कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है, सर लीनियर की बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, सर लीनियर की बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस b, ax, ठीक है, प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर की बेसिक इक्वेशन है, जिसमें डिग्री कितनी होगी, जिसमें डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है, डिग्री कितनी होगी 1।
क्वाड्रेटिक की बेसिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। सर ठीक है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, वाई bx इक्वल टू 0। क्यूबिक की इक्वेशन होती है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्यूबिक की इक्वेशन होती है। जब तुम पढ़ोगे ना आगे तो धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी तो चीजें। ये एग्जाम अब क्लियर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक एक्सरसाइज में जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ी थी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या पढ़ा था सर, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो वही तो है, ये देखो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुमने यहाँ पर लिखी है। फिर और क्यूबिक वाली जब की थी, क्यूबिक में यही फॉर्म बनती थी, उठा के देख लेना बुक। सर उस पे डी भी ऐड हो जाता है। डी मतलब जैसे मैंने इक्वेशन लिखी, तुम्हारी बुक में ही क्वेश्चन है जो लास्ट थर्ड एक्सरसाइज है उसके अंदर ही 3x का स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। 5.3 में देख लो लास्ट क्वेश्चन जो तुमने किए थे, इसमें रिमाइंडर थ्योरम में गए थे तुम। ठीक है, उसके अंदर किस फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन को, इसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है और क्यूबिक वाले क्वेश्चंस हैं। सही तो मतलब वही होगा कि एक से एक हम यहाँ पे ऑलवेज इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा डिग्री पे फोकस करेंगे। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 दे रखी है वेरिएबल की तो वो लीनियर है। अगर 2 डिग्री का दे रखा है, 2 डिग्री दे रखी है मतलब पावर डिग्री जो डिग्री 2 में है तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 दे रखी है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी क्यूबिक। अब जैसे तुम्हारी एक्सरसाइज निकालो फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें तुम्हारी बेसिक प्रैक्टिस होगी। क्लियर, बताना है इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सरसाइज कौन सा है ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर आप देखोगे 4x² - 3x + 7 इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि हमारी डिग्री माइनस में है, नहीं है ना, हमारी डिग्री ऑलवेज किस में है पॉजिटिव इंटीजर में। तो इसका मतलब क्या होगा ये पॉलिनोमियल है। y² + √2 क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है सर, ये होगी। क्यों होगी सर? पॉजिटिव डिग्री है सर। हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल की डिग्री से मतलब होता है, वेरिएबल से मतलब है हमें इस नंबर से मतलब नहीं है। नंबर चाहे रूट में आए चाहे नंबर की पावर माइनस में हो, उससे कोई इशू नहीं है, बस वेरिएबल की पावर जो होती है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये वाला बताओ, क्योंकि सर वेरिएबल की पावर ऑड में है। ये वाली जो है ना ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं है। क्यों नहीं है बोला मैं? सर ये रूट में आ गया ठीक, और ऑड में ठीक है ना, रूट में आ गया ठीक, इसलिए नहीं आगे जाना ही नहीं हमें, चाहे ऑड है चाहे इवन नहीं, ये रूट में आ गया कैंसिल। और पावर किसमें है? यस। अब देखेंगे ऑड में, ये सर नहीं होगा क्योंकि ऑड में आ गया, ये रेशनल नंबर में आ गया तो ये भी नहीं होगा सर, ये होगा। ठीक है, कितने नहीं कितने वेरिएबल्स भी आ जाए, वेरिएबल्स कितने भी आ जाए, 1000 वेरिएबल्स आ जाए, 1000 वेरिएबल्स भी आ जाए तो इसकी डिग्री किसमें है? पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसकी डिग्री क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ ओनली मतलब है डिग्री पॉजिटिव इंटीजर में है या नहीं है, बस वेरिएबल की। अभी मैंने आपसे पूछा है कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सी इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है कि आपने यहाँ तो फिल्टर कर लिया कि ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल वो तो वैसे हट जाएंगे। अब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन कौन सा है? तो देखो पहला वाला आपका वन वेरिएबल है, यस ये वन है, ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, और ये सर ये दोनों तो ये कैंसिल हो गया हमारा पहले, ये भी हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। सर ये कितने वेरिएबल्स है? तो ये नहीं है, 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर ये पूछा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है तो हमारी स्टार्टिंग के 2 है,
अगर ये खाली पूछते हैं पोलिनोमियल कौन कौन सा है तो 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा है, पहला देखो इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है राइट, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है यस सर, आ रहा है। यस पहले पोलिनोमियल चेक करेंगे ना, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल है, ठीक है। क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है? नो सर, यहाँ पे क्रॉस कर दो। पहले टिक किसका था हमारा, पोलिनोमियल इक्वेशन है। सेकंड में स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अभी तीनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, इसका कोएफिशिएंट है 1, मतलब कांस्टेंट टर्म 1 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है? वेरी गुड, इसलिए मैंने कहा था पूरा एक साथ पढ़ो, -1। इसका कोएफिशिएंट 5। अब मेरे एक क्वेश्चन, क्या पाई को मैं वेरिएबल में काउंट करता हूं? नहीं करूंगा कभी भी पाई की पाई की वैल्यू होती है, तो पाई को कभी भी वेरिएबल में काउंट मत करना, ठीक है। पाई कभी वेरिएबल में नहीं आता, और इसकी तो हमने वैसे क्रॉस कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको इनकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। हाईएस्ट डिग्री मतलब ये डिग्री बता दो कौन सी है। तो डिग्री हम यहाँ पे बोलेंगे जो सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है हमारी? 3। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे सीक्वल भी चेक करोगे, 0 1 2 3 आ रहा है। क्लियर है? डिग्री मैंने आपको निकालना स्टार्टिंग में बता दिया था कैसे निकाली जाती है, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन बता दें, ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। 3 कैटेगरी बतानी है, लीनियर, कौन सी, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। अब फर्स्ट क्या चेक करते हैं हम, सबसे डिग्री चेक पहले चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सही पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब चेक करेंगे डिग्री, सर ये कितने डिग्री का है? क्वाड्रेटिक। ये इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसमें कितनी है? 3। यस, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, 3, इसमें 3। सर 2 वाले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक, 2 वाले को कहते हैं क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्यूबिक। फिनिश। तो बस आपको ऐसे पहचानना है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है।